नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि है तो आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है तो आप सबको शारदीय नवरात्रि की शुभ अवसर पर माँ शारदा की यानी कि माँ दुर्गा की पहली स्वरूप माँ शैलपुत्री की शारदीय नवरात्रि के पहला दिन नवरात्रि के पहला दिन पूजा की जाती है। यानी कि माता रानी के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि के आज पहले शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ माँ शैलपुत्री की प्रिय रंग, फूल, फल, भोग, मंत्र, स्वरूप और पूजा का महत्व, पूजा विधि और साथ ही में माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम माँ शैलपुत्री देव्यै नमः। शारदीय नवरात्रि 2025। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना करने के बाद माता शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के चलते पार्वती माता को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और जीवन में हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की स्वरूप के बारे में। माँ शैलपुत्री की यानी कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जिनका स्वरूप बेहद शांत, सुशील, सरल और दया से पूर्ण होता है। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। ये माता रानी के अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक होता है। शैलपुत्री माता की सवारी वृषभ होने के कारण उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। उनका तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक नजर आता है। माता ने घोर तपस्या की जो समस्त जीवों की रक्षिका है और नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा और व्रत करने से माता विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाती है। कोई भी विपत्ति पड़ने पर माँ शैलपुत्री भक्तों की रक्षा करती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी सहायता करती है। ये चक्र हमारे शरीर का ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिरता और सुरक्षा और मानसिक शांति दिलाता है। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि के बारे में। माता की पूजन विधि का वर्णन भागवत पुराण में भी मिलता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के सबसे पहले सुबह जल्दी उठे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान दान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव का जल अर्घ्य दे और माता रानी की पूजा का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में होता है। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़काव कर उसे शुद्ध कर ले। आप माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या मूर्ति चौकी पर स्थापित करें और पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक कलश की स्थापना कर ले। उसके बाद माँ शैलपुत्री की ध्यान मंत्र का उच्चारण करें, जैसे ओम देवी शैलपुत्रे नमः, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकीतशेखरम वृषारूढ़ांग शूलधारांग शैलपुत्री यशस्विनी, या फिर या देवी यशस्विनी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही नवरात्रि व्रत का संकल्प लें और नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा षोडोपचार से विधि से करनी चाहिए और इसमें सभी दिशाओं, तीर्थों और नदियों का आह्वान करने का विधान होता है। इसके बाद माँ को सफ़ेद
या पीला या लाल रंग के ताजे पुष्प अर्पित करें। और इस स्वरूप में माँ को सफ़ेद रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और कुमकुम का तिलक लगाए, फिर माता शैलपुत्री के सामने धूप दीपक जलाए और देसी घी के दिए 5 जलाए और अवश्य प्रज्वलित करें। अब माँ शैलपुत्री की आरती उतारे। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जहाँ तक पर माता की विशेष कृपा बनी रहती है। आरती के बाद माँ शैलपुत्री की कथा, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। साथ ही पूरे परिवार के साथ जय माता दी का जयकारा लगाया जाए। और इस स्वरूप में माँ को सफ़ेद रंग प्रिय है, मैंने पहले ही बताया है। तो सफ़ेद रंग की सामग्री माँ को अर्पित करें। गाय का शुद्ध देसी घी का भोग लगाए, देसी घी से बनी चीज़ों का भोग लगाए, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। उनकी पूजा में सफ़ेद रंग का खास महत्व है, जिसे शांति पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे माता को पूजा के बाद उन्हें सफ़ेद रंग की मिठाई, खीर, खजा, सफ़ेद लड्डू आदि का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आप दूध, दही आदि भी चढ़ा सकते हैं और फल फूल भी चढ़ा सकते हैं। शाम के समय माता की पूजा आरती करना चाहिए। और माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय थे, इसलिए इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। और सफ़ेद रंग का वस्त्र पहन के माँ की आप पूजा कर सकते हैं, इससे माँ प्रसन्न होंगे। और देवी को पहले ही बता चुके, रोली, अक्षत, सिंदूर, धूप दीप पुष्प अर्पित करें, लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें। माँ को सफ़ेद फूल या फिर गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा के महत्व के बारे में। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को स्थिरता और शक्ति मिलती है। कलश स्थापना के साथ ही ये पर्व हमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का अवसर देता है। और ये 9 दिन आत्मचिंतन, शुद्धिकरण और भक्ति के प्रतीक है। ऐसे में इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा देवी की पूजा करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा मंत्र के बारे में। पहले मैंने पूजा में उनका स्वरूप में उसमें पूजा मंत्र बताया है, फिर भी आप लोगों के लिए अलग से बता देते हैं। पहला एक मंत्र है, सर्व मांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमोस्तस्मै नमो नमः। और तीसरा मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्री नमः, ये बीज मंत्र है। और चौथा मंत्र है, आधा मंत्र, वंदे वांछित लाभाय चंदार्ध, ये आवाहन मंत्र है। तो वंदे वांछित लाभाय चंदार्ध कीत शेखरम वृषडूरा सुराधरम शैलपुत्री यशस्विनी। तो ये प्रार्थना मंत्र या आह्वान मंत्र है। तो इस मंत्र का आप शैलपुत्री माँ की मंत्र का 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार जाप कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा के बारे में। एक बार की बात है, राजा दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी जिनका नाम सती था। सती ने अपनी मर्जी से भगवान शिव से शादी की, लेकिन राजा दक्ष इस रिश्ते से खुश नहीं थे। इसी वजह से वे शिव जी और देवी सती से हमेशा नाराज रहते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी सती और दामाद शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तब वह बहुत ही बेचैन हो गई और वहां जाने का विचार करने लगी। हालांकि शिव जी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए कहीं जाना ठीक नहीं होता, लेकिन वे फिर भी नहीं मानी। अपनी जिद पर अड़ी सती को देखकर शंकर भगवान के उन्हें भेजना ही पड़ा। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां किसी ने भी उनसे अच्छे से बात नहीं की। उनके पिता ने भोलेनाथ का अपमान किया। ये सब देखकर देवी सती बहुत ही दुखी हुई और वे महादेव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए गुस्से में आकर वही यज्ञ की अग्नि में कूद गई। और जब शिव जी को ये बात पता चली तब वे बहुत ही दुखी और गुस्से से वहां पहुंचे और राजा दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और इसके बाद फिर से देवी सती ने हिमालय राजपुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय को शैल कहते हैं, इसीलिए हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को शैलपुत्री कहा जाने लगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा।
जय माँ शैलपुत्री। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बप्पा, जय माँ शैलपुत्री लिखना मत भूलिएगा। जय माँ दुर्गा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।